यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आज मैं आपको कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस बता दूंगा। ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अपना कीमती टाइम दे रहे हो, फ़ायदा है या नहीं ये भी पता होना चाहिए। अगर मेरी बात से सेटिस्फाई हो तो पढ़ना, वरना क्लासेस फिजिकल ही जाके कोचिंग में लेना। मेरी बात सुनो। देखो भाई, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो चीज़ अपने लिए पसंद करता हूँ ना, वही दूसरों के लिए करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, रमज़ान में इफ्तार ड्राइव हमने करनी थी, यानी रोज़ा खुलवाना था। हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम या तो छोले की बिरयानी की 10 देगे बनवा लें या चिकन की बिरयानी की सिर्फ 5 देगे बनवा लें। 10 और 5 में डबल फ़र्क आ गया, प्राइस में भी फ़र्क था। छोले की जो बिरयानी थी वो जहाँ तक मुझे याद है कुछ 6-7 हज़ार रुपये की थी देख, और जो चिकन बिरयानी की थी वो 13-14-12 हज़ार रुपये की ऐसे करीब करीब थी। ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा कि भाई अगर बिरयानी बनेगी तो वो चिकन की ही बनेगी। क्यों? क्योंकि भाई जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करता हूँ, मैं खुद भी तो चिकन की बिरयानी खा रहा हूँ ना, तो फिर दूसरे को मैं कैसे दे सकता हूँ छोले की बिरयानी। तो जो चीज़ आप अपने के लिए पसंद कर रहे हो वही अल्लाह की राह में दो। ठीक है, अगर आप अपने लिए घी लगा हुआ देसी घी का पराठा पसंद कर रहे हो तो अल्लाह की राह में भी घी लगा हुआ देसी घी का पराठा दो। तो अगर मैंने खुद फिजिकल कोचिंग से पढ़ा है तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा क्यों रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ने का क्यों कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने फिजिकल कोचिंग से बेशक पढ़ा है, लेकिन मैंने अपना इंटर और अपना ई कैट जो है वो ऑनलाइन पढ़ के किया है। तो इसीलिए मैं आपको जो है वो ऑनलाइन पढ़ा रहा होता हूँ और ऑनलाइन सब सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इससे फ़ायदा उठाया है। आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको हर 10 में से 5-6 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ऑनलाइन टीचरों से, ऑनलाइन कोचिंगों से पढ़कर यूनिवर्सिटी के टेस्ट क्रैक किए, यूनिवर्सिटी के टेस्ट दिए और एडमिशन हासिल किया। सही है। तो बात पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिल में, दिमाग में ये बात ना रहे कि सर ने खुद तो ऑनलाइन नहीं पढ़ा था, हमें पढ़ा रहे हैं। मैंने कोई बहुत 50 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल पहले मैट्रिक नहीं किया। मैंने जस्ट आज से कुछ 5-6 साल पहले मैट्रिक किया है। ठीक है। अच्छा, सन 2019 या 8 में ऐसे ही कुछ किया है, सन 19 या 19 में बल्कि हाँ किया है। ठीक है, अब आ जाओ। देखो भाई, सबसे पहला जो एडवांटेज है ना आपके पास ऑनलाइन पढ़ने का, वो है टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। यानी आप जब चाहो क्लास ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई इवेंट था, कोई महफिल थी, कोई इवेंट था, उधर आपका सारा टाइम चला गया। अब आपके पास रात का 11-12 का कुछ टाइम है, 1 घंटे का, तो आप क्लास ले सकते हो 12 बजे भी। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डेड है, टीचर ने रिकॉर्ड करके डाल दिए, तो आप 12 बजे भी पढ़ सकते हो। अब आप क्या फिजिकल कोचिंग में जा सकते हो? नहीं, उस दिन का तो आपको छुट्टी हो गई ना। अगर आपको फिजिकल क्लास में कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, आप ऑनलाइन वो टॉपिक क्लियर कर सकते हो। यकीन मानो, मेरे को तो बहुत सारे टॉपिक समझ आते ही नहीं कभी कभार क्लास में, मैं तो आँख लग जाती है मेरी, लेकिन मैं ऑनलाइन पढ़ के अच्छे नंबर ले आता हूँ। मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, फिर भी ऑनलाइन पढ़ता हूँ। मेरा अपना 60 से 70% कोर्स मैं ऑनलाइन ही पढ़ रहा होता हूँ। ठीक है, समझ गए ना बात, क्यों पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। अच्छा, लो फीसिस, बहुत लो फीस है। उसकी वजह देखो, ना हमें जगह का खर्चा देना पड़ रहा है, ना हमें जो है वो कोई और रेंट देना पड़ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है हमें। तो इसीलिए फ़ीस बहुत कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप एमडी कैट, ई कैट करने जा रहे हो या किसी ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो महीने की फ़ीस है 4,000, 3,000, 5,000। ठीक है, किसकी? क्लास 9-10 की। और एमडी कैट, ई कैट की पूरे साल की या 6 महीने की फ़ीस है 40-50 हज़ार। लेकिन यही फ़ीस आपको क्लास 9-10 के लिए पूरे साल की मिलेगी 3,000 रुपये, अगर आप हमारे कोचिंग में हो। वहाँ पर 3-4 हज़ार रुपये महीने की, यहाँ पर 3-4 हज़ार रुपये पूरे साल की। वहाँ पर ई कैट, एम डी कैट 50,000 का, यहाँ पर ई कैट, एम डी कैट 4,500 रुपये का। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। और पढ़ाई में कमज़ोरी नहीं होगी, मतलब लेक्चर में कमज़ोरी नहीं होगी, बेहतरीन लेक्चर। अब टीचर को अच्छा लेक्चर डालना ही पड़ेगा आपके लिए। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार ऐसा होता है कि लेक्चर स्टूडेंट के बजाय टीचर ही देख रहा होता है। अब अगर पढ़ाने वाले ने गलत पढ़ा दिया तो टीचर तो पकड़ लेगा, और फिर उस टीचर का कितना मुश्किल हो जाएगा जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है। कभी कभार मुझसे बाय मिस्टेक चली जाती हैं गलतियाँ, तो मुझे मुश्किल हो जाती है। तो बेहतरीन लेक्चर, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन डिटेल्स में बात की जाती है ऑनलाइन, क्योंकि फिजिकल क्लास में टीचर ने पढ़ाया, ख़त्म बात, उसका ना कोई रिकॉर्ड है ना कुछ, कोई गलत बात हो गई तो आप भूल जाओगे। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो सकता। फुल कोर्स 9 का उठा के देखो, पूरा कोर्स अपलोड है, एक एक न्यूमेरिकल टॉपिक चैप्टर। मैट्रिक उठाओ, एक एक न्यूमेरिकल चैप्टर, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, किया ना फुल कोर्स।
तो पूरा कोर्स आपको मिल जाता है, फिजिकल में भी मिल जाता है लेकिन वहाँ पर कभी कभार इंपॉर्टेंट कराया जा रहा होता है, ठीक है। और शॉर्ट टाइम, छोटी छोटी वीडियोस, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे की वीडियो जिसमें पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो जाता है। अच्छा, फुल कॉन्सेप्ट यानी अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जाता है, अच्छे से अच्छी बात बताई जाती है। अच्छा, स्किल्स डेवलप, मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, स्किल्स देने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ, आप लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाता हूँ। आपका खुद से सीखने की स्किल्स बढ़ जाती है, सेल्फ लर्निंग आपकी बढ़ जाती है ऑनलाइन पढ़ने से। देखो, आप किसी कोचिंग स्कूल में पढ़ रहे हो, टीचर ने करा दिया, आपने कर लिया, होमवर्क मिल गया, देख लिया ट्यूशन जाके। मगर जब ऑनलाइन पढ़ते हो, टीचर ने होमवर्क दे दिया, दूसरे ऑनलाइन से ढूंढते हो, दूसरी वेबसाइट देखते हो, दूसरा चैनल देखते हो, यानी स्किल्स डेवलप होती है, सेल्फ लर्निंग आप सीखते हो। तो ये बड़ा आपके लिए ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। बेस्ट टीचर होता है, ठीक है, अपनी फील्ड का बेस्ट होता है, अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का, अपनी यूनिवर्सिटी का बेस्ट टीचर पढ़ा रहा होता है आपको, ताकि बात आपको अच्छी समझ में आए। पीडीएफ में मटेरियल मिल जाते हैं जो कि बहुत लो कॉस्ट में होते हैं। 100 रुपये फीस है पीडीएफ की, 150, 200 रुपये। और आपको पता है उसकी फ़ीस कितनी ज़्यादा है हार्ड कॉपी की। हार्ड कॉपी पता है आपको, पता है जो नोट हार्ड कॉपी में 1000 रुपये में है ना, तो 10,000 हुआ है, वही नोट आपको सॉफ्ट कॉपी में 200 रुपये के मिल जाएंगे। 800 रुपये का डिफरेंस। हार्ड कॉपी के नोट्स फट सकते हैं, घूम सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी के नोट अगर आपसे घूम भी गए तो जहाँ से खरीदे वहाँ से दोबारा मंगवा सकते हो सेम फीस में, मतलब एक ही बार फीस देनी है। हमारे से अगर कोई एक बार नोट्स लेता है ना, अगर उससे कभी गुम भी हो जाए तो हम फ्री में दोबारा दे दे, मतलब दोबारा उसको दे देते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, एक बार ही फीस होती है बस। तो देखा फीस का डिफरेंस। बस एक लैपटॉप ले लो, उसी में पढ़ लो। अब भाई लैपटॉप खरीद लो, लैपटॉप में क्या क्या नहीं कर सकते, पढ़ सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ब्राउजिंग, सर्फिंग, इसके अलावा पीडीएफ रीडिंग, टीचिंग और लर्निंग, और स्टूडेंट बन सकते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी, कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है लैपटॉप, ठीक है। तो कितना मज़े की बात हो गई ना। अच्छा, अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखो, ये गलत बात है, अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ एडवांटेजेस। अब आप बोलोगे सर ये भी गलत बात है, एडवांटेजेस इतने सारे, डिसएडवांटेजेस इतने कम, तो बाकी जो है ना वो आप बता देना, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूँगा। देखो, एक तो सबसे पहले होता है फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, मज़ा नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, वो जो मज़ा आपको आ रहा होता है ना, वो आपके खिलाफ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में 2-3 बच्चे जो हैं वो हंसी मजाक कर रहे हैं, टीचर नहीं कंट्रोल कर पा रहा क्योंकि बच्चे जो हैं वो नहीं सुन रहे, तो उससे क्या होता है, पूरी क्लास का माहौल ख़राब होता है। बेशक सब हंस तो रहे होते हैं लेकिन पूरी क्लास का माहौल ख़राब हो रहा होता है, टाइम ज़ाया हो रहा होता है, क्योंकि कहीं भी ये तो नहीं लिखा हुआ ना सिलेबस में कि हंसी मजाक करके पढ़ाएं, तफरिया करवाएं बच्चों को, ऐसा तो नहीं होता। बल्कि जिस क्लास में ऐसा हो रहा होता है फिर दूसरी क्लास भी डिस्टर्ब हो रही होती है, आप लोगों को मुश्किल होती है पढ़ने में। तो फिज़िकल क्लास में ये प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन आप फिज़िकली मौजूद होते हो तो एक फ़ील आ रहा होता है, एक इन्वायरमेंट होता है। घर में भी बना सकते हो वो इन्वायरमेंट, मैंने भी बनाया हुआ है, मैं भी ऑनलाइन पढ़ रहा होता हूँ। अच्छा, लेस इमीडिएट सपोर्ट, यानी आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रही होती टीचर की। फॉर एग्जांपल, जिस टीचर से ऑनलाइन पढ़ लो उससे कोई सवाल करना है, कभी कभार तो हम लोग आपको दे देते हैं अपने नंबर के, कर लेना सवाल, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते डायरेक्ट, कमेंट करोगे या फिर किसी और से पूछोगे या बुक से ढूंढोगे, ये मसला बनता है, जिस वजह से ऑनलाइन एजुकेशन को थोड़ा सपोर्ट नहीं किया जा रहा होता है। क्विक रिप्लाई नहीं आ पा रहा होता अगर क्वेश्चन पूछ भी लो। फॉर एग्जांपल, मैं फिजिकल क्लास में हूँ, सर ने कोई बात बताई, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने दोबारा पूछ ली। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं समझ में आई तो वही बात है, बार बार सुन लो, अगर आ जाए तो समझ, ठीक है। हार्ड कॉपी में नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी में नोट्स बल्कि नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फिजिकल ऑनलाइन क्लासेस के, और ये कुछ एडवांटेजेस हैं। ज़्यादा एडवांटेजेस इसलिए बताएं क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, साफ बात। कम इसलिए बताएं क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो वाकई वैलिड है वो मैंने बताया है। अच्छा, देखो, इसमें आप सेफ भी रहते हो ऑनलाइन क्लासेस में। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना बाहर जाना है तो आपको बसों की ख्वारी, बस से बच गए आप, ठीक है, बाहर जाने की ख्वारी, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को अक्सर बेचारे, कोचिंग कहाँ होता है, कॉलेज कहाँ होता है, घर कितनी दूर होता है, जा रहे होते हैं, पैदल जाना पड़ता है, इलाके में भी हो तो दूर ही हो रहा होता है। अच्छा, अगर आप एज अ फीमेल हैं तो आपके लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट हो जाता है, घर में बैठ के आराम से आप पढ़ लेते हैं, कोई बाहर आने जाने की टेंशन नहीं, सेफ़ इन्वायरमेंट है। बहुत सारे फ़ायदे हैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस में। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे खासे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अगर आपको लगे कि कहीं मैं गलत बात कर रहा हूँ तो वो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं आपको सेकंड करूँगा, यानी आपकी बात को मानूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।